खबर में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा की, जिसका आगाज राजसमंद के चारभुजा मंदिर से हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस यात्रा का आगाज किया। आपको बता दें कि चारभुजा मंदिर से पहले भी बीजेपी की चुनावी यात्राएं हैं, वो शुरुआत वहां से हो चुकी है और इस यात्रा को लेकर एक सियासत भी पूरे प्रदेश की राजनीति में एक जो उछाल है, एक भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को पर लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी इस यात्रा को लेकर काफी आशान्वित है और कहीं ना कहीं बीजेपी का उद्देश्य है कि जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद लोगों तक पहुंचे और उनके बारे में उनसे वार्तालाप कर सकें, चर्चा कर सकें, अपनी बात रख सकें। इस सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी सियासत क्यों है इस पूरी यात्रा को लेकर। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी देखते हैं। साल 2013 में स्वराज का संकल्प और संकल्प पूरा करने का गौरवमयी अनुभव। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस मंशा को पूरी करती राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज आज राजसमंद के चारभुजानाथ मंदिर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर 80 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभा के दौरान मेवाड़ के महापुरुषों को नमन किया और कहा कि पहले भी 2 यात्राओं की शुरुआत इसी भूमि से हुई थी। पहले भी चारभुजानाथ का आशीर्वाद मिला और दोनों बार भारी बहुमत से हमारी सरकार बनी है। राजे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भी आपका साथ चाहिए। इस मौके पर राजे ने कांग्रेस पर भी वार करते हुए कहा कि गरीबी मिटाने की बात करने वालों ने कोई काम नहीं किया है। राजे ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ बातें की है, जबकि हमारी योजनाओं ने प्रदेश का विकास किया है। राजे ने कहा कि हम राजस्थान को देश में सिरमौर बनाना चाहते हैं, वहीं विकास के लिए बार बार सरकार बदलने की परिपाटी को छोड़ना होगा। राजे ने कहा कि गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह हमें भी राजस्थान में संकल्प लेना होगा। एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सोच को बदलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों का साथ मिला तो फिर एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। सभा के दौरान मुख्यमंत्री का फोकस महिलाओं और किसानों पर रहा, जिनके बलबूते पर भारी बहुमत से पिछली बार सरकार बनी थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सेवा को धर्म समझ के हम लोगों ने जमीन के ऊपर उतर के ये कोशिश की है कि जो वादे आपको किए हैं उसको पूरा हम करें। मैं समझती हूँ कि हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए हमने वो काम करके दिखाए हैं 4.5 साल के अंदर जो हमने और आपने सपने में देखा था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सीएम की इस अपार जनसमूह को देखकर लगता है कि गौरव यात्रा नहीं, विजय यात्रा है। शाह ने कांग्रेस के 40 सवालों के जवाब में कहा कि पहले राहुल बाबा कांग्रेस की 4 पीढ़ियों का हिसाब दे। उन्होंने कहा कि 4 सालों में हमने कई योजनाओं को प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाए हैं। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान को कांग्रेस के समय 1,09,000 करोड़ रुपए मिला था, हमने 2,63,000 करोड़ रुपए दिए हैं। शाह ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने 116 ऐसी योजनाएं दी है जिससे हर व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को उनकी फसल का 1.5 गुना मूल्य देने का काम किया है। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर शाह ने कांग्रेस को दोगला कहा। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को राहुल बाबा आए तो उनसे पूछना कि ओबीसी की संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं, क्या वो इसका समर्थन करते हैं। शाह ने इस दौरान लोगों को भारी बहुमत से फिर से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। राजस्थान गौरव यात्रा का उद्घाटन करने आया हूं, उसको भगवी झंडी दिखाने के लिए आया हूं, मगर वसुंधरा जी मैं कहना चाहता हूं जो जन सैलाब आज राजसमंद में मैं देख रहा हूं, एक गौरव यात्रा विजय यात्रा में आज ही परिणित हो गई है। मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज तो हो गया है। अपार जनसमूह के आधार पर गौरव यात्रा को विजय यात्रा भी बताया जा रहा है, लेकिन भीड़ में वोटों को बदलने के लिए फिर से जनता में विश्वास कायम करना बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से सुरेंद्र सिंह नरूका साहब हैं, कांग्रेस से मेरे साथ सुशील आसोपा जी हैं, आप पार्टी से मेरे साथ राजेश सोनी साहब हैं और थोड़ी देर में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी भी जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर पहली बात तो यह कि यह यात्रा, इस यात्रा पर शुरुआत जब इस यात्रा की जब चर्चा होने लगी
उसी के साथ सियासत भी शुरू हो गई और अब तो सियासत काफी भूचाल पर है, एक उबाल ले रही है। कांग्रेस ने आज भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के चीफ हैं, उन्होंने सरकार से 40 सवाल पूछने की बात कही और दूसरा सवाल भी उन्होंने कहा कि मंदिरों की पर राजनीति करती है बीजेपी, आखिर चुनाव के समय ही मंदिर क्यों याद आते हैं। इन सभी मुद्दों को हम समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सुरेंद्र सिंह नरूका साहब के पास जाना चाहूंगा। सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से अब जो आज राजसमंद में जो चारभुजा से जब मंदिर से शुरुआत होती है, उसके बाद जनसभा आयोजित की गई, जहां अमित शाह और खुद मुख्यमंत्री मौजूद रही जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने एक बात कही कि मुझे लगता है कि ये केवल राजस्थान गौरव यात्रा नहीं, ये राजस्थान विजय यात्रा है। तो क्या अभी से उन्होंने मान लिया है कि हम बीजेपी की सरकार बनाने वाले हैं प्रदेश के अंदर? जो कोई भी राजनीतिक दल जब जनता के बीच में जाता है तो इसी मकसद से जाता है कि जनता उसके साथ दे, जनता उसको वोट दे। और जब जनता का रुख उसे पता चलता है तो बाकायदा वो ये उत्साहवर्धक चीजें सामने आती है। वही चीज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जब चारभुजा से यात्रा के आगाज किया, और उस यात्रा के आगाज में राजस्थान का हर बंदा, उस क्षेत्र उदयपुर संभाग का हर व्यक्ति, कम से कम 2.5-3 लाख लोग वहां पे इकट्ठा हुए और उन्होंने एक राय होकर ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ये जो रोज हम हर 5 साल के बाद में जो बदलने की नीति है उसे हम बदल के रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। उसी बात को देखते हुए अमित शाह जी ने बाकायदा इस जन समूह को और जन समूह के जो उत्साह को देख के ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा विजय यात्रा है और इस विजय यात्रा इस परिपाटी को बदलेगी कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वापस रिपीट होगी, जैसा एमपी के अंदर है, जैसा गुजरात के अंदर। लेकिन जो इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत है, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकारी खर्च के दुरुपयोग का एक आरोप लगा रही है। साथ ही अभी जैसे सचिन पायलट हैं जिन्होंने 40 सवाल आपकी सरकार से किए कि भाई हम जो 40 दिन तक ये यात्रा चलेगी उस दौरान 40 सवाल हम लोगों के रहेंगे। इस सियासत को आप किस तरह देख रहे हैं? सचिन जी कांग्रेस के चीफ है, लेकिन मेरी तरफ से भी उनको यही राय है कि अगर आपने 40 सवाल जो भारतीय जनता पार्टी को पूछने की बात कर रहे हैं, इससे अच्छा ये होता कि आप जनता के बीच में जाते और जनता को ये बात बताते कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई काम किया है या नहीं किया, तो जनता आपको जवाब देती। आप जनता के बीच में जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के बीच में जा रही है और वो केवल आज इस यात्रा के जरिए ही नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन शपथ ली, उस शपथ के 1 साल होने के बाद में वो जनता के बीच में गई, जनता की अपनी कार्य योजनाएं बताई। भारतीय जनता पार्टी ने हर साल जनता के बीच में जाके बताया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यात्रा से पहले जनसंवाद का कार्यक्रम रखा और उस जनसंवाद के तहत भी हर विधानसभा के अंदर गई, हर व्यक्ति से, हर उस व्यक्ति से जाके उन्होंने जो लाभार्थी था उससे लाभ प्राप्त हुआ और लाभ का किस तरीके से उपयोग हो रहा इस बारे में पूछा। अगर किसी प्रकार की समस्याएं थी तो उन समस्याओं का निराकरण उसी वक्त में किया। और आज भी जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री इस राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर जा रही है। तो जनता के बीच में जाने की हिम्मत वही करेगा जिसने जनता का काम किया है। केवल मात्र आपने जो खोखले वादे जो अशोक जी गहलोत ने लास्ट वक्त किए, जो किसी प्रकार से उन्होंने कोई काम नहीं किया, जो जिनको उन्होंने 21 पे लाके जनता ने बैठा दिया, वो लोग जनता के बीच में क्या जाएंगे? केवल मात्र एक मुद्दे को लेके। और एक आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में उत्साह है उस यात्रा को लेके, लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस के अंदर ये निराशा है और बार बार में वो उस यात्रा को लेके ही बयानबाजी कर रही है। अब यात्रा को लेके बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अच्छा तो आप चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं अपना। कि चुनावी कार्यक्रम आगे क्यों नहीं बढ़ाने पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज वो बूथ के ऊपर आपस में सिर फोड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उनके जो राष्ट्रीय प्रभारी जी का पुतला फूंका जा रहा है, उनके नेताओं को गद्दार बताया जा रहा है। जब उनमें आपस में ही एकता नहीं है तो वो क्या जनता के बीच में जाएंगे? इसलिए केवल मात्र पीसीसी कार्यालय में बैठ के सवालों की बात कहते हैं। उनके सवाल क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने बाकायदा साफ तौर पर कह दिया कि आप 40 सवाल से पहले कम से कम आपकी 4 पीढ़ी ने जो इस भारत को बिल्कुल गर्द में मिला के रख दिया, उसका जवाब दे। ठीक है, मैं सुशील जी आपसे इस बात का एक तो जवाब लेना चाहूंगा कि जिस तरह से आज अमित शाह जब बोल रहे थे, उन्होंने जो 40 सवाल की बात है उसमें उन्होंने जो एक तरह का जवाब दिया, उनका ये जवाब था कि भाई आप 40 सवाल की बात मत करिए, आप 4 पीढ़ियों का जवाब दीजिए। दूसरी चीज ये कि यह यात्रा, इस यात्रा का जो विरोध, जैसे आप जो सरकार जो आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि सरकारी खर्च का दुरुपयोग की जो बात है, जिस तरह से पहले ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी अपनी यात्राएं निकाली, संदेश यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने पिछले चुनाव की, अगर हम बात करें तो आज अगर आप 40 सवाल का जवाब देते हैं जिस तरह से अमित शाह जी का जवाब था, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भाजपा और नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, इनको बधाई देना चाहूंगा कि सीबीआई की ढिलाई की वजह से वो नीरव भाई मोदी
कि जो डायरेक्टर फाइनेंस थे, जो फरवरी से जेल में थे, और विपुल अंबानी जो अपने मुकेश अंबानी के कजिन ब्रदर हैं, उनको आज कोर्ट से जमानत मिल गई। नीरव भाई मोदी का तो अता पता नहीं है और उनको कोर्ट से जमानत मिल गई, इसलिए भाजपा वालों को पहले तो इस बात की बधाई। अब दूसरी बात जो आपने उठाई है कि भाई हम विरोध क्यों कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है। सचिन पायलट जी ने अगर पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर ही अगर भाजपा को बौखलाहट है, सचिन पायलट जी जो फील्ड में उतरेंगे और लगातार उतरे हैं 4.5 साल में, उपचुनाव में पटकनी दी थी, लगातार पंचायती राज में हमने सर्च किया, उपचुनाव में सर्च किया, और 22 में से 20 विधानसभाओं में पायलट जी जब ग्राउंड में उतरे तो पटकनी दी। तो अभी भी जब उतरेंगे तो आप देखना इनके होश उड़ जाएंगे। पहली बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात उठाई, कल उन्होंने प्रश्न उठाया जो आपने भी रिपीट किया कि सरकारी धन का दुरुपयोग। आप ये बताइए, कभी भी इतिहास में ऐसा हुआ है कि ये जो मंच जिसका उपयोग किया गया है राजनीतिक भाषण देने के लिए, उसका खर्चा सरकारी तौर पर किया गया है। कल एक आदेश और निकला है डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस को कि सारा जो मीडिया मैनेजमेंट है जो राजस्थान गौरव यात्रा का, वो भी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के निर्देश पर एक कमेटी बनी है जो पीआरओ और वहां के जो सारा स्टाफ है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, वो करेगा। अब ये खुला लूट तंत्र और खुला जो ये इस तरह का दुरुपयोग है वो जनता देख रही है। भीड़ इकट्ठी करना एक बात हो सकती है, लेकिन उसका दुरुपयोग करके और वो जो देखना वो जनता समग्र रूप से देखती है। 2 बार। तीसरी बात प्रश्नों की, 40 प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। वो 4 पीढ़ी का पूछे, वो इसलिए कि 40 में से 2 प्रश्न अब तक आए हैं, उनका जवाब भी अमित शाह या वसुंधरा राजे जी या मदन लाल सैनी जो कुछ भी भाजपा के पास है नहीं। कल उन्होंने प्रश्न किया इस दुरुपयोग का जवाब दो, कोई जवाब नहीं आया। आज आपने बताया कि मंदिर का किया, उसकी विस्तृत आपका नोट आया होगा, मैं समझता हूं, प्रेस नोट। उसमें क्या लिखा है कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बावजूद, कांग्रेस द्वारा लगातार बात उठाए जाने के बावजूद, छोटी काशी के 100 मंदिरों को भाजपा सरकार ने तोड़ दिया और वो मंदिरों से यात्रा शुरू कर दी है। इनके दोहरे मापदंड और दोहरे चेहरे को जनता जानती नहीं है क्या? सब जानती है शुरू से। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा हमेशा कहती है कि हम नवाचार करते हैं, तो शायद ये नवाचार नया है। इनको गौरव महसूस होता है जनता को ये बताते हुए कि हमने 45,000 करोड़ का खान घोटाला किया। इनको गौरव महसूस होता है ये बताते हुए कि पिछले 3.5 साल से हम अवैध खनन बजरी की वजह से 12,000 करोड़ रुपया ठेकेदारों और सामान्य नागरिकों के जेब से अवैध खननकर्ताओं के जेब में लुटा चुके हैं, जिसका पैसा कहां कहां पहुंचा होगा। इनको गौरव महसूस होता होगा कि यहां से शासन सचिवालय से 15 किलोमीटर दूर जामडोली में 11 अभिमंदित बच्चे जो है वो दूषित पानी और कुपोषण की वजह से एक दिन में मारे गए और 30 यहां आके भर्ती हुए। इनको अपनी विफलताओं पर अगर गौरव महसूस होता है तो हमें कुछ नहीं कहना है। जनता सब इनके चेहरे को जान चुकी है, देख चुकी है कैसे ये ढोंग करते हैं। अभी तो ये शुरू हुई है, अभी तो वहां ओढ़नियां पहन पहन के नाच कूद भी होंगे, नाचा भी जाएगा, लेकिन वो लोग वही हैं, वो सब इनका चेहरा देख चुके हैं, इनकी असलियत जान चुके हैं। और जिस तरह से जनता ने, मैं आपको आज कह रहा हूं, ये तो अमित शाह तो इनका कोई और छोड़ नहीं, इनको नहीं कुछ पता है। जो इलेक्शन रिजल्ट्स अजमेर और अलवर के आए हैं वो रिपीट होने वाले राजस्थान में, आप देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल यही आपका मंच रहेगा, यही टेबल रहेगी और 15 दिसंबर 2018 को अपन बात कर लेंगे। 53% वोट दिया जनता ने कांग्रेस को अजमेर में और 56% वोट दिया अलवर में, आप इस बात को भूलिएगा मत। और सारा भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि और हराने का मतलब ये नहीं है कि भाजपा के प्रति कोई दुश्मनी है, वैमनस्यता है या नेताओं की व्यक्तिगत वो आकांक्षा है। भाजपा ने जिस तरह का बुखार, मैं कई बार योगेंद्र जी के सामने कह चुका हूं कि मोदी जी, वसुंधरा जी ने जिस तरह का बुखार चढ़ाया, 115 डिग्री तक ले गए बुखार को। अब डॉक्टर को भी समझ होनी चाहिए कि 105 डिग्री से ऊपर बुखार नहीं चढ़ाते, 115 डिग्री उतर नहीं रहा है बुखार। लोगों को ये सपने दिखा दिए, पूरे हो नहीं हुए नहीं। बिल्कुल, मैं आपसे उल्टा काम हुआ। ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आने वाला, देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि राजस्थान की जनता
किसको चुनती है, इस यात्रा का फल वो तो बीजेपी को अमित मिलता शाह है। जी अगर विजय यात्रा किया तो मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। वो देखिए, एक नेता जो होते हैं, अब जब वो फील्ड में होते हैं, जब जनसभा में होते हैं, तो इस तरह का भाषण, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी करते वो हैं। आत्मविश्वास हमारे में भी है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं राजेश सोनी जी के पास जाऊंगा, वो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। राजेश जी, देखिए, आप लोग भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के जो चुनाव हैं उनमें पूरी तैयारी के साथ आप लोगों की भी इस तरह की सामने आ चुकी है कि आप लोग 200 सीटों पर। अब जब ये बीजेपी की जो यात्रा है, सबसे पहली बात तो कि आप इस यात्रा को, आपको लगता है कि क्या इस यात्रा से कहीं बीजेपी को कुछ फायदा हो सकेगा आगे? देखिए साहब, ये जो जिस नाम भी इस यात्रा को दे, चाहे गौरव यात्रा दे या स्वराज यात्रा, जो पहले इन्होंने देने का सोचा था वो दे, लेकिन स्वराज तो इन्होंने किया ही नहीं, तो इन्होंने वो नाम दिया नहीं। इसके लिए ये बधाई के पात्र है, क्योंकि कुराज नाम दे नहीं सकते थे तो गौरव यात्रा नाम दिया। गौरव डेमोक्रेसी के अंदर तब होता है जब जनता आपको सपोर्ट करे। अभी 2 पार्लियामेंट्री उपचुनाव हुए, एक असेंबली उपचुनाव हुआ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार हुई है। राजस्थान की जनता के पास आज तक का ये इतिहास है कि कोई ऑप्शन इन 2 पार्टियों के अलावा रहा नहीं। तो एक बार ये टर्म लेती है, एक बार कांग्रेस टर्म लेती है, लेकिन इस बार हम इनको अच्छी शिकस्त देंगे। 2003 के अंदर यहीं से चारभुजा जी के मंदिर से ही वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। उसके बाद में चारभुजा जी वो 2013 में जाती हैं, और अभी जो यात्रा करने गई है वापस 2018 में, 5 साल बाद पुनः। वहां की सड़कों की ऐसी खस्ता हालत थी कि अभी 2 दिन पहले उनको ठीक किया गया है। मात्र वहां यात्रियों के रहने के लिए एक धर्मशाला है। धर्मशाला में भी जो कमरे हैं वो ठहरने लायक नहीं है। टॉयलेट्स ऐसे हैं कि वहां टॉयलेट्स की भी कोई सुविधा नहीं है। ये सब बातें उन्होंने कभी वहां सुधार की जरूरत महसूस नहीं करी। उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम जाति पात के नाम पे वोट की राजनीति चलाई है। नारों के द्वारा वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि लिटरेसी रेशियो जैसे जैसे बढ़ रहा है, जनता उनके दिखावी नारों के अंदर नहीं है। मान के चल रहे हैं, जो आपकी पार्टी अब की बार पूरी तैयारी कर रही है, तो आप भी एक लगभग यहाँ पर इनको बीजेपी के लिए बड़ी एक मुसीबत या एक बड़ा परेशानी का कारण बन सकते हैं। हम दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानी का कारण बनेंगे बजाय एक पार्टी के। उसका कारण है कि हमारा जो मेन मुद्दा है चुनाव में, हमारा जो मेन एजेंडा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने हमारी दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे कि हम 20,000 लीटर पानी मुफ्त देते हैं, बिजली की रेट हम आधी रेट पे बिजली दे रहे हैं। शिक्षा की जरूरत ज्यादा है या मंदिर मस्जिदों के बजाय? जात पात में बांटने की अब नौबत नहीं है। यहाँ जनता लिटरेट हो चुकी है अब। ठीक है, मतलब कुल मिला के जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी बेसिक मुद्दे हैं, वो आपके मुद्दे रहेंगे। हमारे मुद्दे बेसिक हैं। आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, जिस तरह से अभी जो यात्रा में आज जो अमित शाह जिस तरह कह रहे थे, एक विजय यात्रा का, उन्होंने कहा कि ये गौरव यात्रा नहीं, ये तो अभी से ही विजय यात्रा है। और खासतौर पर एक चीज और रही, जब मैं उनके भाषण, दोनों मुख्यमंत्री राजे के भाषण को जब सुना, और जो अमित शाह जी ने कहा, मुख्यमंत्री राजे ने करीब अपने भाषण का अधिकांश हिस्सा महिलाओं और किसानों को समर्पित किया। और जो अमित शाह जी थे, अमित शाह ने अपनी बात में ओबीसी की भी जिक्र किया, संवैधानिक जिस तरह का दर्जा देने की जो बात है उस पर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया, और SC/ST की बात कही। कहीं आपको लगता है कि ये इन सब मुद्दों को भी बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं अब इन मुद्दों को उपयोग किया जाए और इनका चुनाव में कैसे इनको फायदा मिल सके? देखिए, आज के जो माहौल, मैंने अमित शाह का मैंने भी भाषण सुना पूरा जी। उन्हें आज चिंता यह रही थी कि जो असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं और उसके लिए बिल सरकार लेके आ रही है, तो उसमें राज्यसभा में पारित होगा नहीं होगा, और वही ओबीसी वाला कमीशन वाला भी पारित होगा नहीं होगा। उन्होंने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग की कि वो बताएं कि वो समर्थन करेंगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ढाला यहाँ पर और बताया कि हम तो देश की चिंता करते हैं, देश की सुरक्षा की चिंता करते हैं, और देश को हम जो माहौल देना चाहते हैं उसमें घुसपैठिए जो माहौल बिगाड़े हुए हैं उसको किस प्रकार से नजरिए से भाजपा तो देख रही है, लेकिन कांग्रेस किस नजरिए से देखती है वो स्पष्ट करें कि जब वो राहुल गांधी यहाँ राजस्थान में आए तो लोग उनसे पूछें कि क्या राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो कांग्रेस उसका समर्थन करके पारित कराएगी नहीं कराएगी। तो ये एक चिंता का विषय जो उनके लकीर जो उनके दिमाग में दिख रहा था और स्पष्ट नजर आ रहा था, वो राजस्थान से ज्यादा देश में
किस प्रकार का माहौल उनके प्रति हो रहा है उसको काबू में करने का प्रयास इस मंच जनसभा के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने ये तो कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि भीड़ उमड़ी है, भाजपा का फिर से शासन कायम होगा, और क्योंकि हमने 116 योजनाएं आम जनता के लिए दी है। वो बहुत तेजी से गिनाते गिनाते 11 ही गिना पाए और बाकी कहा कि मैं गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो लोगों को देख करके भाव विभोर होकर के बोल रहे थे, वो सोच रहे थे कि शासन तो आ गया। लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज फिर जनता से आह्वान किया कि यहाँ का जो परंपरा है, पुरानी परंपरा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार फिर नहीं, इसको बदलना होगा तो विकास की गति में बहुत तेजी आएगी। और उन्होंने फिर कहा कि देखिएगा कि गुजरात को देखिएगा, मध्य प्रदेश को देखिएगा, छत्तीसगढ़ को देखिएगा कि वहां पर लगातार भाजपा आ रही है, तो विकास का सिनेरियो अलग तरह का। तो यहाँ पे भी हमको विकास की गति देने के लिए हमको शासन को दोबारा में लाओ। वो स्पष्ट रूप से ये तो नहीं करी थी दोबारा से हम आ जाएंगे, भरोसे आम जनता के हैं, आम जनता चाहेगी तो हम दोबारा आएंगे। और उसका समर्थन सीधे तौर पर अमित शाह ने किया। उन अमित शाह ने फिर ये भी कह दिया कि कांग्रेस ने तो 1,09,000 करोड़ रुपए विकास में दिए थे अपने शासनकाल में, हमने इसको 2 लाख और कुछ करोड़ करके 2.5 गुना ज्यादा दे दिया। तो उस तरह से वो परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें कह रहे थे कि वो मैं देख रहा था जब राजस्थान आया था तो सवाल चल रहे थे कि सचिन पायलट पूछ रहे थे कि हम सवाल पूछेंगे रोज, तो हम वो कह रहे थे कि राहुल बाबा से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने इस राजस्थान के साथ अपने शासनकाल में भेदभाव क्यों किया, वो जवाब दें। तो इस प्रकार से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से वो नजर आए कि हम तो यहाँ पर आकर के वसुंधरा जी का जिस प्रकार का भाव यहाँ देख रहे हैं और पब्लिक देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये विजय यात्रा हो गई है। लेकिन विजय यात्रा तो पब्लिक बताएगी आने वाले समय में होगा। तो बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से वसुंधरा जी के प्रति समर्पित थे और मान चुके थे कि इसके बिना शासन दोबारा राजस्थान में नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत छोटी सी बात है, आप एक सवाल जिस पर लगातार बीजेपी पर भी सवाल उठते रहे कि बीजेपी कहती है कि ऐसी एंटी इनकम्बेंसी वाली जैसी कोई बात नहीं, लेकिन इस यात्रा को लेकर ये सवाल उठा है कि भाई बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात से डरी हुई है कि एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए घातक साबित ना हो। और ये यात्रा निकालने का उद्देश्य, यात्रा पहले भी पिछले चुनाव में भी निकाली गई थी, लेकिन इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य एंटी इनकम्बेंसी से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको उसको ओवरकम करना चाहती है बीजेपी। अगर ऐसा कोई भी बात होती कि जनता से भारतीय जनता पार्टी डरी भी होती तो जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं करती। जैसे कांग्रेस चुनाव में जनता में जाएगी, पहले चुनाव के जनता के बीच में जाके और जनता के बीच में जाके मिल रही है, जनता के जो भी कार्य किया उन कार्यों को बता रही है, कार्य योजनाओं को बता रही है। तो इसमें ये बात कहना के साथ बीजेपी डरी हुई है, ये बिल्कुल सही नहीं बैठता। और जनता के बीच में इस यात्रा के दौरान एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं मान रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसकी आज आपने जो शुभारंभ जो हुई यात्रा का, उससे उसके नजरिए से ही आपको पता चल गया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज है, ये बिल्कुल चुनाव को जीतने के अनुसार है और उसकी जो शुरुआत है वो आज 4 बजे से हो गई है। ठीक है। जिस तरह से श्याम जी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, जैसे एंटी इनकम्बेंसी की बात जो मैंने इनसे कही, बीजेपी नहीं उस बात को स्वीकार कर पाएगी, लेकिन ये बात फैक्टर हमेशा उठता है जब 5 साल सरकार चल जाती है कि भाई जो अगर बदली है सरकार तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत उसमें कारण होता है बहुत बड़ा। आपको लगता है कि कहीं बीजेपी इस चीज से वाकई में सोच डरी हुई है कि एंटी इनकम्बेंसी का एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जिसके लिए मुझे इसको ओवरकम करना पड़ेगा बीजेपी को? देखिएगा कि उन्होंने रास्ते ही वो चुने जहां पर कि इनकी खिलाफत नहीं हो। उन्होंने बिल्कुल तय करके कि कुछ रास्ते काटे हैं। गुलाब चंद कटारिया का जहाँ विरोध होता है वहां उसको ले जा नहीं रहे, वहां से उसको कट कर दिया थोड़ा बहुत। तो अब क्योंकि आने वाले आज तो शुरुआत हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री शासन में और शासन तंत्र इनके साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा और जहां कुछ कोशिश होगी इस तरह से तो शासन तो दबाने का प्रयास करेगा। लेकिन आने वाले समय में अब क्योंकि यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, समर्थन कितना मिलेगा ये क्योंकि वो जाने के बाद मालूम पड़ेगा। क्योंकि आज तो भाजपा के लोग वहां पर पूरे तरीके से सक्रिय थे, मौजूद थे और इस कारण से यात्रा में कह रहे 2 लाख से अधिक लोग की बात है। लेकिन विरोध तो कई जगह से सामने भी आ चुका है। राजपूतों ने कहा है कि हम विरोध करेंगे, भरतपुर में जाट और कुछ समुदाय ने इस बात की बात कही, विरोध करेंगे। क्योंकि जब यात्रा आएगी, क्योंकि बहुत से समाजों ने कहा है कि हमारा काम नहीं हुआ, हम उसका विरोध करेंगे। हो सकता हो कि जो बेरोजगार युवक विभिन्न प्रकार की नौकरियों का जो
उनको आश्वासन मिला, उनको पूरा नहीं हुआ, तो हो सकता है कहीं विरोध होगा और विरोध के सामने इनको करना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे निकली इसलिए है कि आचार संहिता लगने से पहले वो उस प्रदेश में घूम जाए पूरी तरीके से जिसमें शासन कर रही है। शासन तंत्र क्योंकि आचार संहिता से पहले पूरा सहयोग करता है, इसलिए सहयोग कर रहा है उसमें कि 1100 पुलिस वाले लगाए, 2 एसपी लगाए, 4 एडिशनल एसपी लगाए। तो आप बताइए कि आखिर आपकी यात्रा, अभी बार बार कहा जाता है कि हम सरकारी साधनों का सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे, सदुपयोग कर रहे हैं। उसका तो एक पत्र भी कल सचिन पायलट ने दिखाया कि टेंट, माइक, सबकी व्यवस्था कौन करेगा, निर्माण करेगा, मंच की कंप्लीट। आखिर अब आप जब कह रहे थे कि पार्टी की यात्रा है तो यहाँ सरकार का तंत्र क्यों आ गया साथ में? तो ये देखिए कि ये सारी चीजें अब आप जबकि धीरे धीरे जब पार्टी कांग्रेस सक्रिय होगी, कि कांग्रेस अभी तक इसके प्रति सक्रियता नहीं दिखा रही है, अगर ये भी चाहे तो संभाग में स्तर पे जैसे जैसे यात्रा जब सक्रिय होगी तो ये सक्रिय हो जाएंगे। जैसे अभी तक राहुल जी आए नहीं है, राहुल जी क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में व्यस्त है, पार्लियामेंट सेशन के बाद में इनका प्रोग्राम बनेगा, हो सकता हो कि ये भी संभाग में जाकर के कमियों को गिनाए और सारी बातें करें, तो उसमें विरोधाभास होगा, क्या होगा, सारी बातें। क्योंकि अब यात्रा का अभी तो आज पहला दिन है, पहले दिन तो हो सकता है कि शासन और सब लोग उत्साही है, क्योंकि 40 दिन जब यात्रा चलेगी। आपके पास दोबारा इस सवाल पे आऊंगा, अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। के बाद फिर से आपका स्वागत है खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा की, जिसकी शुरुआत 4 भुजा मंदिर से हुई। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी एक तरह से चुनावी रण में उतर चुकी है पूरी तरह से, और चुनावी यह यात्रा है। और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश की, वो लोगों के बीच जाएंगी और उनसे सीधे संवाद करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सुशील आसोपा जी के पास जाऊंगा। सुशील जी, जिस तरह से अभी कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है इस पूरे मुद्दे का कि यात्रा को लेकर, अभी राहुल गांधी का भी दौरा होने वाला है, अगस्त में ही प्रस्तावित है कुछ, और इसके अलावा मंदिर की बात जो कही, मंदिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राहुल गांधी भी प्रदेश के मंदिरों में जाएंगे। लेकिन आज जो पीसीसी चीफ है, उन्होंने मंदिर की राजनीति पे ही सवाल उठाया है। तो राहुल गांधी खुद अब मंदिर जाने की बात करते हैं, तो ऐसा मंदिर जाना इतनी बड़ी राजनीति कैसे हो रही है? नहीं, पीसीसी चीफ ने मंदिर का जो मुद्दा उठाया वो इस संदर्भ में उठाया, पूरी प्रेस नोट आपके पास आया है इस संदर्भ कि मंदिर यहाँ टूटते रहे, वसुंधरा जी तोड़ती रही और जनता चिल्लाती रही, कांग्रेस कहती रही, इनके अपने संगठन जो भाजपा को समर्थन देते हैं वो चिल्लाते रहे, किसी ने सुना नहीं। वो तो संदर्भ में था। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही थी, अमित शाह जी ने कहा कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए दे दिए। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, हालांकि आई डोंट नो नरुका जी उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं, 5000 करोड़ रुपए तो स्वच्छता मिशन और आपका अर्बन डेवलपमेंट और आपका माइनर इरिगेशन और 3-4 और सब हेड्स के लगातार 8 महीने से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। आपकी मीडिया के लोग ही सेक्रेटेरिएट से वो सारे कागज लाके बाइट्स देते हैं, हम तो उसको पढ़ते हैं, हमें तो आरटीआई में कुछ देते नहीं है। दूसरा 7500 करोड़ रुपए के 6 डीओ लेटर्स, जिसमें से 2 डीओ लेटर्स तो वसुंधरा जी खुद, वो जो नरेंद्र सिंह तोमर है ग्रामीण विकास मंत्री ग्रामीण पेयजल के, उनको लिखे, वो अपनी फेसबुक पे डाले। मैं तो उसी से आपको बोल रहा हूँ कि ग्रामीण पेयजल के 7500 करोड़ रुपए हमें चाहिए। और आप देखिए कांग्रेस सरकार की मंजूर की योजनाओं में से 14,446 गांव ढाणियों और 43 शहरों की योजनाएं जो हैं, पेयजल योजनाएं अधूरी पड़ी है, जो इन्होंने पूरी नहीं की। ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, नहीं कर पाए या की नहीं, या उसमें घोटाले हुए, जला टेंडरों में कई लोग अफसर पकड़े गए, आज से किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं। पर मेरे को जो बार बार कचोट रही है एज ए सिटीजन ऑफ राजस्थान, लीव असाइड में कांग्रेस का पदाधिकारी हूं, अभी जिस प्रदेश की स्थिति इस सरकार के आने के बाद शिक्षा के स्तर में 22वें से 26वें स्थान पर आप पहुंच गए, जहां आप चिकित्सा में IMR में 29 में से 25वें नंबर पे हो, शिशु मृत्यु दर में, मातृ मृत्यु दर में आप 27वें नंबर पर हो, और जहां आप
निःशुल्क दवाएं 50% दे नहीं पा रहे हो, जहां आपके पोषाहार में घोटाला हो रहा है, गंगानगर में हो रहा है, गंगानगर के तो आज के अखबार में वहां ऑडियो छपे हैं पूरा पेज में, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 80 की ग्राम कमीशन 21% करता कर दिया, मतलब वो पंजाबी में, तो वो आ रही है पोषाहार घोटाला। ITI घोटाला ताजा है, 10 महीने से रिपोर्ट पड़ी है कि 400 ITI में ये सुविधाएं नहीं, ये नहीं, टीचर नहीं, और ये फर्जी चल रही, स्टूडेंट नहीं सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो उसकी 3 बार कमेटी बन गई, अर्थात आप सामान्य रूप से, आप ये वकील हैं, आप भी प्रोफेशनल होंगे, इसका अर्थ क्या निकलता है कि 8 महीने से रिपोर्ट दर रिपोर्ट हो रही है, नई कमेटी बन रही है, मतलब आप उनको रेगुलराइज करना चाहते हो या सौदेबाजी कर रहे हो। घोटाले पे घोटाले आपके हो रहे हैं, उस पर आप जवाब ही नहीं दो, कोई खाली 4 पीढ़ी की बात करो, आप जवाब तो दो ना, लोकतंत्र है, नहीं तो जनता जवाब देगी। रही बात बार बार आ रही है कि साहब कांग्रेस मैदान में, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको क्या लगता है जब हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 150 सीटें आएगी तो मैदान में नहीं जाएंगे, हमारा क्या होमवर्क चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये कोई सार्वजनिक करने की, आपने ठीक है आज से यात्रा शुरू कर दी, हमारा भी अपना प्रोग्राम शुरू होगा, हो सकता है हम पंचायत जाएं, हमारे तो हर कार्यकर्ता के अंदर सचिन पायलट बसा हुआ है, हमारे हर कार्यकर्ता के अंदर अशोक गहलोत बसा हुआ है, हमारे हर कार्यकर्ता में सीपी जोशी, राहुल गांधी बसा हुआ है। आप कांग्रेस बसा रहे हो, अशोक गहलोत पायलट को बसा रहे हो। हमारे हर कार्यकर्ता के अंदर जो है आज जोश है, मैं उसका आपको प्रमाण दे रहा हूं। उसका प्रमाण ये है कि आप ये देखिए कि सितंबर 2014 में कितने दिन हुए थे मोदी जी को आए हुए, 2.5 महीने में ये सरकार 4 में से 3 सीट हार गई। सचिन पायलट एक गांव गए और सारे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, उनमें गुस्सा था कि यार इसने रोडवेज का किराया 14% बढ़ा दिया, रेलवे का 17% बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल आते ही महंगा कर दिया, कहा था 40 रुपए पेट्रोल करूंगा, 30 रुपए डीजल करूंगा, ये तो आते ही बढ़ा दिया। तो लोगों ने क्या रिएक्शन दिया आपको याद नहीं है। आज एक छोटी सी बात जी, इस राजस्थान के 184 शहर कस्बों में से कोई शहर कस्बा हो, मैं कह रहा हूं झालावाड़ ले लो आप और छोड़ दो, जिसके अंदर खड्डे नहीं हो, सड़कें खुदी हुई नहीं हो, किसी भी परियोजना की वजह से अगर सड़कें खुदी है तो रेस्टोर नहीं हो रही हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट ला सकता हूं, सीएमओ से चिट्ठियां जा रही है कि रेस्टोर दीज रोड्स, नहीं हो रही हैं। एक और ले लीजिए, आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा एग्जाम्पल। आज वसुंधरा जी कह रही है जल स्वावलंबन बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार की जितनी शिकायतें, इनका वो साउथ इंडिया से लाया हुआ जो डायरेक्टर बैठता है इंदिरा गांधी भवन में, नहर योजना भवन में, इतनी मोटी फाइल है। मैं RTI में उसका अवलोकन करने गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा झालावाड़ की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, और ये रिमाइंडर देते हैं, झालावाड़ वाले जवाब ही नहीं देते। और टैंकर परिवहन में, आखिरी बात, आई विल नॉट टेक मोर ऑफ टाइम, 5000 गांव ढाणियों में, 4966 गांव ढाणियों में टैंकर परिवहन हो रहा है। उधर स्वावलंबन सक्सेसफुल है, उधर टैंकर परिवहन बढ़ रहा है। उसमें से 176 गांव अकेले झालरापाटन विधानसभा के, जिसमें 156 तो पिड़ावा तहसील है वसुंधरा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी की, और 20 भी झालरापाटन वसुंधरा जी की है। आप बताओ, मुख्यमंत्री जहां से 10 साल हो, केंद्रीय मंत्री हो आप 5 साल, 89 साहब सांसद हो, एनडीए की सरकार पहले रह ली, अब रह ली, मुख्यमंत्री आप रह लिए, उसके बावजूद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 176 गांव में टैंकर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बात है, आपके जो आरोप है, जो कैसा शासन है, को लेकर कमाल कर रहे हो सुरेंद्र सिंह जी से मैं जवाब ले लूंगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा राजेश जी, जिस तरह से आप लोगों की जो अपनी एक तैयारी है, चूंकि आपके लिए आप कार्य तो बहुत समय से कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी पार्टी बहुत समय से यहाँ संगठित रूप से आई है और कार्य कर रही है, लेकिन अब जिस तरह से आप जो मुद्दे बता रहे हैं, उन मुद्दों पर आपको लगता है कि आप जो बीजेपी अपनी यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, आप किस तरह से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? देखिए साहब, बीजेपी ने यात्रा प्रारंभ की है वो मंदिर से की है। राहुल गांधी की भी यात्रा जो प्रारंभ होने की न्यूज आ रही है, वो भी लग रहा है कि मंदिर से ही शुरुआत करेंगे, खाटू श्याम जी से। ये खबरें हैं, ये दोनों ही जनता के बजाय भगवान की शरण में है। अच्छा। क्योंकि जनता के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं कि जनता को फेस कर सके, ये भगवान के ग्रेस से अपने आप को जिताना चाहते हैं। जनता के पास जाने के इनका ताकत है नहीं। तो एक तरह हमारा निकलते हैं, हमारा तो गणेश जी को प्रणाम करके निकलते हैं, एक तो नॉर्मल बात है हिंदू प्रणाली के अंदर, हिंदू पद्धति। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, लेकिन इनका भरोसा जनता के बजाय ईश्वर पे ज्यादा हो गया है। ठीक। दूसरी चीज, मूलभूत सुविधाओं की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की दोनों ही पार्टियां बात नहीं करती है, ना शिक्षा की बात करती हैं,
ना स्वास्थ्य की बात करती है, ना ये बिजली पानी की बात करती है, ना सड़क परिवहन की बात करती है। जो आज की डेट में जनता के लिए निहायत जरूरी है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है, ना कि मंदिर और मस्जिद। ये हमेशा मंदिर मस्जिद में हिंदू मुस्लिम में बांट करके अपना वोट बटोरते हैं और ये आप पार्टी अब यहां नहीं होने देगी। इस तरह की जो इनकी योजनाएं हैं, इस तरह का इनका जो मोटिवेशन रहता है जनता के प्रति कि हम इनको बांट करके अपना उल्लू सीधा करें, ये आप पार्टी इनको यहां नहीं करने देगी। और मूलभूत समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव आने के वक्त नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आवर गवर्नमेंट, इफ वी आर एबल टू मेक द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो हम 4.5 साल पूरा होने के बाद जनता के बीच में नहीं जाएंगे, हम रेगुलर जनता के बीच में ही रह के राज करेंगे और उनकी मूलभूत जो उनकी आवश्यकता है उनको पूरा करेंगे। ठीक, सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से जैसे आसोपा साहब कह रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जब मुद्दे निकल के आते हैं तो एक सरकार पर आरोप लगते हैं कि जो योजनाएं लाई गई सरकार के द्वारा या जो योजनाओं की जिस पर पीठ थपथपा सरकार, वो कतई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। इस तरह जो आरोप लगाए, आपको क्या लगता है कि जब सरकार ये जो इसका एक मुख्य उद्देश्य भी है इस पूरी यात्रा का कि सरकार अपनी योजनाएं लोगों तक ले जाएगी? तो सरकार की योजनाएं बाकायदा लोगों तक गई है। जहां तक किसान का मामला हो, कांग्रेस तो बार-बार कहती भी रही है, आसोपा जी ने अभी कहा, आपने कभी 1 रुपया भी किसान के कर्ज माफ किया कांग्रेस ने आज तक? किसानों की बात करें, चाहे नवयुवकों की बात करें, हमने कौशल योजना भी हमने निकाली, जिसमें रोजगार के अलावा अगर कोई प्रशिक्षित व्यक्ति हो तो उनको भी हम जो रोजगार पहुंचाएं। और आपने अभी बहुत बड़ी एक फहरिस्त बताई कि साहब ये आरोप है, ये आरोप है, ये आरोप। आप विपक्ष में शायद कम से कम 21 इनके विधायक तो हैं, आपने आज तक जो लोकसभा विधानसभा के अंदर कभी कोई ये मैटर रखा? आपने आज तक किसी ऐसी चीज के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? आज हमने आपका जो अशोक गहलोत के वक्त चाहे माइंस का घोटाला हो, चाहे 108 का घोटाला हो, चाहे वाड्रा जी ने इनके जवाई से जो जमीन खरीदी उसका जो फोर्जरी की हो, उस बात की बाकायदा रिपोर्टें दर्ज है। इनके जो मंत्री थे सेंटर के, उनके खिलाफ सीबीआई ने जांच की है, सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है। तो केवल मात्र आप केवल बर्बली जो बातें कह रहे हैं, बर्बली नहीं, आपने ऐसे कहीं लीगल एक्शन लिया क्या? आपने एक भी लीगल एक्शन अगर कोई चीज होती तो लेते। केवल मात्र यहाँ पे डिबेट के अंदर आप मुद्दे बताते हैं बिना किसी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आप आधार पर। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में विकास के नाम को लेके जा रही है, विकास कर रही है, चाहे आप किसी चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे आप किसानों की बात हो, चाहे नवयुग रोजगारों की बात हो, सभी कार्य किया है, सभी जनता के बीच में कार्य है। आप मंदिर की बात कर रहे हो, आप सचिन पायलट जी ने मंदिर में जाने की बात जो कही है, अरे हमने कम से कम राहुल जी को मंदिर में जाना तो सिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जनेऊ की बात करते हैं, राहुल जी तोड़े आ रहे हैं, हंसी ठिठोली करते हैं संसद के अंदर बैठ के। तो ये केवल मात्र केवल एक डिबेट में एक लंबी चौड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा, इनको ऑथेंटिक चीज लानी पड़ेगी। हमने इन्होंने जो घोटाले किए उनकी बाकायदा ऑथेंटिक चीज लेके आए, जनता के बीच के अंदर लेके आए, ब्लैक पेपर लेके आए, मुकदमे दर्ज हुए, इनके नेताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। ये केवल मात्र कह रहे साहब वहां ये हो गया और वहां ये हो गया, वहां गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसका साथ का अब जब चुनाव होंगे उस चुनाव में बता दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि साहब हम जनता के बीच में जाएंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तक बाकायदा कांग्रेस तैयारी कर रही है, कांग्रेस आपस में सिर फोड़ने की तैयारी कर रही है। मेरा बूथ मेरा गौरव इनको नजर आ रहा है, जिसमें नेता आपस में सिर फोड़ रहे हैं, एक एक जगह 10-10 विधायक के दावेदार खड़े हो रहे हैं और वो माथाफोड़ी करके आपस में सिर फोड़ रहे हैं। आपके जो कम से कम प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उस राष्ट्रीय प्रभारी का आप पुतला फूंक रहे हैं। आप 10-10 आपने अभी पौसापा जी ने खुद आपने कहा, जैसे श्याम जी ने भी अभी बताया कि कम से कम आप कांग्रेस के साथ हो, ये तो बताओ। इन्होंने कहा मोदी आज गहलोत जी के साथ हैं, हम सचिन पायलट के साथ हैं, हम जोशी जी के साथ हैं, हम सोनिया जी के साथ हैं, हम राहुल जी के साथ हैं। ये इतनी बड़ी टीम के साथ है, लेकिन जनता आपके साथ नहीं। चलिए ठीक है श्याम जी, जिस तरह से अभी जो योजनाएं जो मुख्यमंत्री मंच पर होती हैं, अपनी योजनाएं गिनाती है सरकार, अपनी योजनाएं गिना रही है कि चाहे और इवन जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको भी जनता के बीच लाया जाता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार दोनों तरफ है। क्या इसका इम्पैक्ट, क्या ये एक इम्पैक्ट हो सकता है जनता के मन में कि अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो क्या जनता कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ, उस चीज का जो इम्पैक्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार अभी मौजूद है, आने वाले समय में क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन इस बात का इम्पैक्ट ये राजस्थान में आज पड़ सकता है, जो अभी चुनाव, जब बिल्कुल सर पर जो चुनाव है इस वक्त?
देखिएगा आज की स्थिति में जैसे वसुंधरा जी ने, क्योंकि अब तो मोदी का नाम जपना शुरू कर दिया है, अब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मुद्रा योजना की बात भी करती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात भी करती हैं, प्रधानमंत्री बीमा योजना की, फसल बीमा योजना की बात भी करती हैं। तो अब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजना से हमारे राजस्थान में बहुत कुछ मिला। इससे पहले कि हम हमारे आज 4.5 साल का जब अंतराल हम देखते हैं जिसमें विरोधाभास की स्थिति बनी रही थी, उसके बाद जो स्थिति बन रही थी उस वक्त क्या स्थिति थी, क्योंकि वो खुद बताती थी हमारी स्थिति किस तरह की कमजोर है और हम आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से हैं, वो सारी चीजें बयां करती थी। वो अब क्योंकि उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया केंद्र ने और प्रधानमंत्री दोनों ने स्वीकार कर लिया कि ये हमारी चेहरा ये होंगी और आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री भी ये बनेगी, तो क्योंकि अब उनका चेहरा और उनका सब कुछ स्वीकार कर लिया पीएम और अमित शाह जी ने, तो अब उनके समर्थन में वो खुद भी बोलने लगी और आम सभा में अब सीधे तौर पर कहती है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश ने तेजी से विकास किया है, अब हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे 2018 में राजस्थान में मैं आऊंगी शासन में और 2019 में मोदी जी देश में शासन में आएंगे, तो हम पूरे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान, जिस प्रकार का खुशहाल राजस्थान जिसमें कि कोई समस्या नहीं होगी, सारा कुछ बदल डालेंगे, ये सारी चीज कह रही हैं, क्योंकि हिम्मत से कहने का प्रयास जब भी कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व केंद्र ने स्वीकार कर लिया। अब वो जिस प्रकार का आज भी मैं सुन रहा था जिस प्रकार से बोल रही थी कि राजस्थान में जिस प्रकार से हमने काम किया है उससे राजस्थान का हर किसान, महिला और मजदूर सब कुछ आज संतुष्ट है और उनका महिलाओं को हमने सबसे ज्यादा संतुष्ट किया है। जब वो पैदा होती है और वृद्धा होकर के लास्ट तक को उसको सक्षम बना दिया है। अब उसको पुरुष की तरफ या उसके परिवार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सरकार दे रही है, उसके भरोसे जिएगी और विकसित होगी। वो आज ये कह रही थी। ये तो बहुत बड़ी अपने ये खुद उन्होंने कहा है, क्योंकि उसका भाषण जब सुन रहा था उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान की बच्ची को पैदा होने के साथ लक्ष्मी का रूप दिया और जब विधवा या बुजुर्ग हो जाती है तो उसको पेंशन देकर के उसको इस एहसास कराने का प्रयास किया कि अब आपके साथ कोई नहीं होगा तो सरकार खड़ी है और उसके भरोसे आप आराम से सक्षम होइए और आगे बढ़िए। तो ये सारी चीजें कहने का प्रयास तो कर रही है। अब जनता कितना स्वीकार करेगी, आने वाला 2018 का नवंबर में जो चुनाव संभावित होगा, आपके अंदर मत कितने आपके पक्ष में होंगे और सत्ता में आते नहीं आते, क्योंकि अब जनता की अदालत में सबको जाना पड़ता है। लोकोत्सव होता है चुनाव का टाइम, अब वो लोग आपको उत्सव को स्वीकार करते हैं अस्वीकार करते, जब भी तो मन में शंका खड़ी होती है उनके कि 5 साल में आप बदल मत डालना, जो परंपरा है उसको कायम मत रखना, इस परंपरा को रोकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये शंका जब है किसी नेता के बीच में रहती है तो उसको बोलने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर 5 साल वो 5 साल वो, बाकी राज्यों में जो कुछ हो रहा है वो राज्यों को यहाँ करके दो, तो मैं राजस्थान में और सुनहरा और खुशहाल राजस्थान बनाकर देना चाहूंगी। सुशील जी, लेकिन देखिए जिस तरह से अभी जो भाई कांग्रेस बीजेपी जो अपने एक तरह के आरोप रहते हैं, कांग्रेस के अपने एक आरोप रहते हैं, फेरिस्त है एक लंबी आरोपों की, लेकिन जब चुनाव के वक्त अभी कांग्रेस को जिस तरह से जो बीजेपी लगातार जिस बात पर प्रहार कर रही है, जो है कांग्रेस की अंदरूनी कलह, जैसे सीएम चेहरे को लेकर बार बार ये बात उठती है कि अशोक गहलोत कुछ अलग बयान देते हैं, उनकी बयानबाजी से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। सचिन पायलट के जब बयान आते हैं तो ये जो स्थिति है इससे आप लोगों को जल्दी निजात पानी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव तो आगे बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं। देखिए, मैं कल भी एक डिबेट में बात कह के आया हूं कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और ये आज से नहीं है। जब फिर बयानबाजी क्यों हो जाती है सर? आप मेरी बात तो सुनिए। कांग्रेस का मतलब इसके पीछे कोई अलग रणनीति है? कांग्रेस का मतलब क्या है? ग्रास रूट से कांग्रेस शुरू होती है। ग्रास रूट पे हर कार्यकर्ता एकजुट है। जिस रूप में श्याम जी ने बात कही, मुझे वो नाम नहीं बोलने चाहिए थे, ठीक है, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस के नेता एकजुट है क्योंकि कार्यकर्ता एकजुट है। कार्यकर्ताओं ने हर चुनाव में नेता एकजुट नहीं है। श्याम जी, मैं मेरी बात सुनिए। आप खुद कह रहे हैं ना वो निवेदन नहीं, मैं नहीं कह रहा। हम काम कर आप कह रहे थे नहीं, मैंने आपने नेताओं का नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 के जो चुनाव हुए लोकसभा के और 25 सीटें की भाजपा को मिली, हम 0 पे रहे। उसके बाद से निरंतर जो ग्रोथ आ रही है कांग्रेस के वोट में, सर्ज आया है, वो सर्ज 55% तक चला गया। मैंने अभी पहले कहा, रिपीट कर रहा हूं, 55% वोट कांग्रेस का आ गया। तो ग्रास रूट पे सारे लोग एक होके काम कर रहे हैं, जब तो आ गया ना। अब जो आप बयानबाजी की बात कर रहे हैं उसमें स्वयं अशोक गहलोत जी ने परसों पीसीसी में उस बात को कहा है
कि अतिरेक उत्साह में कुछ लोग बोल जाते हैं, वो जिस रूप में बोलते हैं उसका मीडिया भी अलग रूप में लेता है, चाहे वो किसी भी रूप में भी उन्होंने उसका पटाक्षेप किया है। और पायलट जी ने तो साफ तौर पे ही परसों शाम को कहा है मीडिया के साथ कि भाई कांग्रेस ने हम सबको सब कुछ दिया है, मैं तो कुछ 26 साल की उम्र से सांसद, फिर मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष, मुझे जिम्मेदारी दी, कांग्रेस को जिताना मेरा लक्ष्य है, इसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं। इसके बाद मैं नहीं समझता। आप देखिएगा कांग्रेस आज का नहीं, ये वर्षों से आप जिस तरह का सिस्टम देख रहे हैं, 98 में भरूच सिंह जी जैसे कद्दावर नेता यहाँ पर राज में थे, और जब एंटी इनकम्बेंसी का उन पर आया और मदेरनाथ साहब, नवल किशोर जी और बड़े बड़े गुलाब सिंह शेखावत, खे सिंह राठौड़, अशोक गहलोत अध्यक्ष थे, और सब ने एकजुट होकर के किस तरह से 156 सीटें आई, आप बताइए मेरे को। तो ये तो जनता जब ये तो मतलब ये, लेकिन मुझे आपने इस बात का मौका दीजिएगा 2 मिनट का, 1 मिनट का, कि आपने 3-4 प्रश्न उठाए कि साहब आप कांग्रेस का खान घोटाला तो आपने असेंबली में उठाया, आपके कटारिया जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई सरकार ने, और एक हेक्टेयर के वो थे, तो एक हेक्टेयर के 40 पट्टे थे नरुका साहब, आपने तो 1 लाख बीघा जमीन 653 खाने आवंटित की। सचिन पायलट जी सीवीसी तक गए सारे नेताओं को लेके पैदल उस राजपथ पे, तो आपको बैकफुट करना पड़ा कि नहीं पड़ा? हमने निरस्त की तो आपने तो 653 खाने निरस्त की। आपने स्किल की बात करी, मैं स्किल में आपको विधानसभा में दिखाने की कहां जरूरत है? आप वेबसाइट पे चले जाओ, RSLDC की एवरी मिनट वो घड़ी रोटेट करती है, लिखा हुआ है 1 जनवरी 2014 से कितनी ट्रेनिंग दे दी, 2,42,000 कुछ है, मैं तो आता हूं तो देख के आता हूं रास्ते में, और अंडर ट्रेनिंग 16,000 कुछ फिगर चल रहा है। मतलब आपकी सरकार जाते जाते वो 2.5-3 लाख के बीच में ट्रेनिंग हो जाएगी। 2.5-3 लाख अगर टोटल ट्रेनिंग आपने स्किल की दी है, तो क्या तीर मार लिया? आप पर जिला निकाल लो, पर ब्लॉक निकाल लो। हमने ट्रेनिंग तो दी है ना, आपने तो वो भी काम नहीं किया। हमने किसानों को रेट तो नहीं, आपने वो भी नहीं किया। बोलता नहीं, आप सुनिएगा, मैं सुनिएगा, मैं आपके इसीलिए नहीं जानबूझ के बोलता हूँ, तो मैं मारूंगा तीर, आपसे सुना नहीं जाएगा। तीर मेरी बात सुनिए, मैं अधिकृत बात कर रहा हूँ। 3.25 लाख में से भी 1 लाख वो हैं जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जनवरी 14 में सैंक्शन किए 350 करोड़, 1 लाख SC/ST की ट्रेनिंग के लिए, उसमें से आप अभी तक 65,000 को ट्रेनिंग दे पाए हो। और किसानों की बात मत करिए, किसानों की बात आपको दुख होगा, आपके दर्द होगा, फिर खिलमिलाहट हो जाएगी। 72,000 करोड़ हमने 2008-7 में माफ किए पूरे देश में, इतना ही किसानों पे लोन था। आपने तो किसानों का कांग्रेस ने आंदोलन किया, और नहीं 10,000 नहीं था साहब, आज वसुंधरा जी ने कहा कि 1,500 करोड़ सत्ता गलत बयानी कर रही है, 1,300 करोड़ सर वो गलत बयानी कर रही है। मेरी बात सुनिए, कमेटी तो आपने बनाई, पायलट जी और रूडी जी ने झालावाड़ गलत बयान नहीं कर रही है आपने, आप किसी प्रकार के झालावाड़ से यात्रा की पायलट जी डूडी जी ने यात्रा की, 50,000 किसानों की ऋण माफी है, आपने ऋण माफ किया। आपको आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी के बाद आपके डॉक्टर राम प्रताप कहते रहे केरल में स्टडी करेंगे, वहां करेंगे कर्ज माफी की। हमने कोई वो नहीं किया वादा। अगर आप किसानों के इतने थे तो आपने स्वराज संकल्प में कृषि और किसान में पहला पॉइंट है आपका कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाएंगे, कहां है उसका ड्राफ्ट? आप तो लाए पत्रकारों को धमकाने वाला काला कानून, जो पीछे हटना पड़ा आपको। इसलिए भाजपा के दुरंगे रंग को देख देख के और जनता परेशान है, पत्रकार परेशान है, अधिकारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, आम जनता परेशान है। ऐसा मजा चखाएंगे कि ये तो राजस्थान से चलिए ठीक आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी आज आप बात कर रहे हो, चाहे पंचायत से लेकर आप ऊपर तक के जो अभी तक के चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त दी है। केवल आप उपचुनाव की बात करते हैं, आप 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है। 15 में आप तो तो सुप्रा साहब करके आए हैं, आपकी जब 15 में थे, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी होगी और 180 सीटों पर जीतेगी, तो पता लग जाएगा। 120 तक तो आपसे छीनी है हमने। एक बड़ा सुपा जी, आपने ठीक है तो सुनी, सब तो ले तो हमने, उससे क्या हो गया? श्याम जी, जिस तरह से अब जब ये यात्रा पर निकली है मुख्यमंत्री, और एक बहुत लंबा एक सफर है, बहुत काफी दिनों का, 40 दिन करीबन यात्रा, 58 दिन का है, जिसमें से कुछ दिन छुट्टी है, और जब यात्रा, तो जब लोगों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचेंगी, कहीं ना कहीं तो शिकायतें भी होंगी, कई जगह जैसे आपने कहा कि विरोध भी होगा, विरोध का, और लेकिन अगर आप जब
एक ब्रॉड परिपेक्ष में, एक बड़े स्तर पर अगर आप इसको देखते हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं इस तरह की यात्राओं का कुछ फायदा मिलता है? बहुत छोटे संक्षिप्त में आंसर जानना चाहूंगा मैं आपसे। देखिएगा कि जो यात्रा पे निकलता है उसको पूरे प्रदेश की नॉलेज तो होती है, जब वो अलग अलग जगह जाएगी, अलग अलग लोगों से मिलेगी जी। क्योंकि वसुंधरा जी अभी कोई टिकट बांटने का अधिकार किसको मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन वो अब पूरे 165 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी। 165 विधानसभा क्षेत्रों के टिकट जो है वो भीड़ इकट्ठी करेंगे, क्योंकि जो कहेंगे वसुंधरा जी को दिखाना है कि मेरे पास भीड़ है, मुझे टिकट चाहिए, इसलिए इनकी यात्रा में भीड़ जुटने का तो काम इस प्रकार से होगा। और वहां पर ये मालूम पड़ेगा कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, कौन कौन सब लोग हैं, उसकी रिपोर्ट की रात को प्रोग्राम भी होगा, सारा होगा, तो एक रिपोर्ट तो आएगी। इस बीच में विधानसभा आएगी। विधानसभा में अगर कांग्रेस जो आज मैं अशोक जी से जिस प्रकार का तथ्यात्मक रूप से कह रहे हैं ये विधायकों को तैयारी करा ले, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पहले से लगा करके सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं। भले छोटा सत्र होगा, लेकिन आप विधानसभा में कुछ कहने की स्थिति में आ सकते हो। तो अशोक जी आपके विधायक चॉइस है, आप उनको तैयारी कराओ, उनको इतनी नॉलेज नहीं है 2-3 के अलावा। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि सचिन पायलट जी को भी कुछ और आप जो मसौदा आपके पास है उन तक पहुंचाओ, जो कि कल आपने जो मसौदा ये पत्र भी आपने निकाल के दिया, ये बहुत सौभाग्यशाली हुआ, क्योंकि आप मेहनत करते हो और अब और भी पत्र ला रहे हो निकाल के। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को तैयारी कराने वाला आपको, कांग्रेस की क्या तैयारी है वो तो आने वाला समय बताएंगे। नहीं, ये तैयारी कराएंगे तो आने वाले सत्र में एक अच्छा जो आप, क्योंकि वसुंधरा जी आदि याद करके ये बात मुझे तो समझ जाएगी। कई बार डिबेट में आप कह चुके हैं पहले भी, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं आ रहा है। सत्र आ रहा है ना, सत्र की तैयारी है, क्योंकि विधानसभा का सत्र होगा, लास्ट सत्र होगा। ऐसे में जो चीजें आज ये कह रहे हैं वो हाउस में लेके आ जाए और हाउस में कहेंगे, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया है, 3 दिन में भी ये परेशान तो कर सकते हैं। आप चीजों को सामने तो ला ही सकते हैं, हाउस में शून्यकाल भी होगा, सब कुछ होगा, तो विधायकों को पढ़ा ले, कम से कम इतने जुट रहे और ये तैयार करा करके और पार्लियामेंट देखिए अब जैसे सरकार बात कर रहा हूँ मैं आपको कि जिस तरह से सरकारी खर्च के दुरुपयोग की बात है, अब पीडब्ल्यूडी का लेटर का जो है जिसमें आदेश है इस बात के लिए कि इसका मंच का या जो दूसरे जो अन्य खर्चे हैं वो देखें, तो आप कह रहे हैं जब बीजेपी की यात्रा है तो ये एक लाजमी सवाल उठता है कि सरकारी खर्च मतलब पीडब्ल्यूडी आखिर क्यों इसका इंतजाम करे? तो माननीय मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल है और लॉ एंड ऑर्डर के बिहार पे सरकार के कुछ छोटे मोटे जो भी व्यवस्था होती है वो सरकार करती है। बाकी ये जो यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है। गुलाब चंद जी कटारिया ने बाकायदा पीसी के अंदर ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा निकाल रही है, अपने खर्चे भी निकाल रही है। एक चीज मंच वाली बात कह रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो आपने लेटर भी बताया उसमें जो लाउड स्पीकर या और जो व्यवस्था तो हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए टेंट भी लगा, टेंट लगा साहब, एक चीज अच्छा टेंट भी लगा हुआ है, इसमें टेंट लगा हुआ है, ये तो मंच टेंट के अंदर शामिल नहीं होता, लिखा हुआ है इसमें ध्वनि प्रसारण व्यवस्था, मंच व्यवस्था, ये सब लिखा। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर के बिहार सरकारी योजनाओं का भी आगाज हुआ है, सरकारी योजनाओं का आगाज हुआ जब एक हमारे जो गृह मंत्री है और हमारे वरिष्ठ जो नेता है गुलाब चंद जी कटारिया, जब उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है, वहां अपनी यात्रा का पूरा ऐसा कहीं नहीं, ऐसा किसने कहा कि मैं डर लगा हमने रूट बदल दिया? रूट हमारा पहले से तय था, वही रूट है, रूट का बदला गया ना, रूट का बदला गया, बिल्कुल नहीं। ये आप कैसे कह सकते हो साहब ये एक हमारा डर था इसलिए हमारे ऐसा रूट बदल दिया? रूट पहले कौन सा आया था? अगर पहले कोई रूट आया और उसको रूट को बदला गया तो उनको कारण बताया गया, आपने बनाया है बाकायदा, ये बनाया गया है सिस्टमेटिक ढंग से रूट बनाया गया है। और 40 दिन की यात्रा है, 40 दिन के अंदर पूरा राजस्थान किस तरीके से कवर हो सके, हर जिले में जा सके, हर विधानसभा उसमें कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति दर्ज हो सके, इस अनुसार रूट बनाया गया। इस हिसाब से कोई बात जनता के काम करते थे यात्रा में अभी जाने की रिक्वायरमेंट के काम किए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जनता का हित का काम करेगा वो जनता में जाने का हौसला रखता है, जनता के बीच में हौसला कौन रखे? समय खत्म हो चुका है। देखिए जिस तरह से ये जो बीजेपी अब राजस्थान गौरव यात्रा के रूप में जो मुख्यमंत्री राजे हैं वो जनता के बीच में निकली है, क्या आने वाला समय बताएगा कि आखिर जो राजस्थान की सत्ता है, राजस्थान का जो चुनावी रण है वो कौन जीतता है? कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस अपने स्तर पर उनको पूरा कर रही होगी, बीजेपी भी अपनी तैयारी जिस तरह से जो राजस्थान गौरव यात्रा निकाली है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो राजस्थान की जनता है वो
खबर में इतना ही।